हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 जून से लेकर 10 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, और फिर एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कहीं बीच में अटके हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। जेमिनी की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। जेमिनी की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 जून। जेमिनी के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स जेमिनी 1 to 10 जून। ओके, जेमिनी आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई दूसरा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे ये भी, हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कोई दूसरा पार्टनर भी आपका। ओके, आपकी एनर्जी पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, आई थिंक यू नीड टू मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट। ठीक है, आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मुझे काफी प्यार दिख रहा है, मुझे यहाँ पे काफी हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहा है, ट्रस्ट दिख रहा है, मेच्योरिटी दिख रही है, बट उसके लिए यू विल हैव टू एम्ब्रेस ट्रू लव। ठीक है, कोई इंटीमेट फ्रेंडशिप है, कोई बहुत डीप फ्रेंडशिप है, उसको आपको ना थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने की जरूरत है। मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, और मे बी यू आर फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, पर फ्रेंडशिप भी ऐसी है कि बहुत ही इंटीमेट और बहुत ही डीप फ्रेंडशिप है, और उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाने की जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि हाँ, ये इंसान काफी मेच्योर है और काफी लॉयल है, और इसके साथ कनेक्शन मेरा बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा बन सकता है, देन स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। उस चीज पे बिलीव अगर करते हैं कि हाँ, इसके साथ आगे चीजें अच्छी हो सकती हैं, देन टेक अ स्टैंड, आगे बढ़िए, कोई इनिशिएटिव लीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर। ठीक है, कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़िए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप वो मौका छोड़ दोगे ना, देन प्रोबेबली वो चीज दोबारा नहीं आएगी। ऑल्सो यू नीड टू पिक योर बैटल्स वाइजली जेमिनी। पिक योर बैटल्स वाइजली का इस कनेक्शन में मतलब है कि क्या ये इंसान डिजर्व करता है आपको, क्या इस इंसान के साथ आपको टाइम या एनर्जी लगाना जरूरी है, या मे बी वर्थ इट है, वो नहीं है। तो देखिए कि कहाँ पे आपको अपना टाइम और एनर्जी लगाना है, इस इंसान पे लगाना है, नहीं लगाना है। सो पिक योर बैटल्स वाइजली। हो सकता है हेल्थ भी चीज हो, काम भी हो, रिलेशनशिप भी हो, तो सारी चीजों पे इकट्ठा तो आप वर्क नहीं कर सकते कि 10 चीजें आ गई तो 10 के 10 को एकदम से आप अटेंशन देने लग जाओ। सो देखो कि 10 में से कौन सी 4 चीजें हैं जिन पे पहले ध्यान देना है, एंड उन चीजों पे पहले ध्यान दीजिए। आई फील यहाँ पे भी ना कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपके और इस इंसान के बीच में आने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, बट लीप ऑफ फेथ आपको लेना है। बिना इन्फ्लुएंस हुए उससे लड़ने की बजाय आप उसको साइड करके, जो इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान है उससे मत लड़िए, उस पे मत एनर्जी वेस्ट करिए कि वो क्या बोल रहा है या वो क्या लाइक बीच में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है। आप अपनी एनर्जी इस तरफ डाइवर्ट करिए कि ये जो इंसान है इसको कैसे 100% देना है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप रिलेशनशिप, लिव इन, व्हाटएवर, इस इंसान को 100% कैसे देना है, वहां पे एनर्जी लगाइए। सो बी कॉन्फिडेंट, लीप ऑफ फेथ लीजिए, आगे बढ़िए, बिकॉज इस इंसान के साथ मुझे रिलेशनशिप काफी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आपके जो पार्टनर है ना जेमिनी, इनकी तरफ से भी ना आई थिंक बैलेंस बनाने की बहुत जरूरत है।
आपके साथ दे नीड टू ब्लेंड द आइडियाज, ठीक है, कुछ ब्लेंडिंग करने की जरूरत है कि उनको जो चीज पसंद है वर्सेस आपको जो चीज पसंद है। आई थिंक उसमें बहुत कंट्रास्ट हो रही हैं चीजें, उनको कुछ पसंद है, आपको कुछ पसंद है। सो आई थिंक थोड़ा सा ना सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। कई चीजें उनके हिसाब से हो गई, कई चीजें आपके हिसाब से हो गई, तो जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना तब तक ऐसा लगेगा कि दोनों लोग साथ तो हो बट लाइक सेपरेट पाथ पकड़ा हुआ है। तो थोड़ा तुम्हारा कर लिया, थोड़ा मेरा कर लिया, तो वो कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, बैलेंस बनाना, वो चीज करना जरूरी है। एंड आई थिंक एक सेल्फ कंट्रोल आपके पार्टनर की तरफ से बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है कि ठीक है कोई चीज अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो अपने टाइम से हो जाएगी। वो एक चीज थोड़ा उनमें मे बी मिसिंग लग रही है, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। एंड आई थिंक उसके साथ साथ ना जितना वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे ना जेमिनाई, उतना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो उनकी लाइफ में भी ना आई थिंक जो भी चैलेंजिंग टाइम था, जो फेज था, कोई डार्क फेज हो, कोई मुश्किल टाइम हो, वो खत्म हो रहा है। आई कैन क्लियरली सी द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स एंड थिंग्स आर लुकिंग अप, चीजें क्लियर हो रही हैं। एक कहते हैं ना काले बादल छट रहे हैं, क्लियर स्काई दिख रहा है। थोड़ा ये भी जो आपके पार्टनर है ना, ये क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं अब, तो ये थोड़ी राहत की सांस ले रहे हैं, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड देयर वे टू अ पीसफुल प्लेस, कि टॉक्सिसिटी से बाहर तो निकल आए हैं, या यू नो मे बी दिमाग में कुछ ऑब्स्टिकल्स थे या कुछ अदरवाइज किस्मत, डेस्टिनी ने कोई ऑब्स्टिकल्स लाइफ में दे दिए थे, तो वो खत्म तो हो गए, बट देन अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि किधर जाना है। प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं बट आगे का रास्ता क्या पकड़ना है। सो आपके पार्टनर जो है ना वो लाइक दे आर समवेयर इन द मिडिल, कहीं पे वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, चीजों को ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, पेशेंस पे वर्क करना है उनको, टॉक्सिसिटी और गंदे एटमॉस्फेयर से वो बाहर निकल आए हैं, बट देन अभी भी कहीं ना कहीं वो पीस ढूंढ रहे हैं अपना। सो मे बी उनका कोई डिप्रेशन था या कोई इलनेस थी, वो खत्म हो रही है। सो खत्म हो रही है बट अभी भी दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड लाइक अ पीसफुल प्लेस, ठीक है, थोड़ा तरीके से अभी सेटल नहीं हो पाए हैं आपके पार्टनर। तो थोड़ा उनको ना जल्दबाजी मत करिए, बिकॉज आपका भी मुझे दिख रहा है कि कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इशू था, उससे रिकवरी हो रही है, रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस, इनका भी मुझे सेम दिख रहा है। सो आई थिंक बोथ ऑफ यू आर टेकिंग योर ओन स्वीट टाइम एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। और धीरे धीरे एक दूसरे में ब्लेंड होना आप सीख जाएंगे, बैलेंस बनाना सीख जाएंगे, बट उसको लेकर ना जल्दबाजी मत करिए कि अरे कब होगा, अरे ये कब होगा, अरे कब यू नो मेरा पार्टनर मेरी बात समझेगा, या कब हम दोनों ये हो यू नो नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, वॉट एवर इट इज। जल्दबाजी किसी भी चीज को लेकर मत करिएगा जेमिनाई, ओके। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1 to 10 जून, जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1 to 10 जून, जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1 to 10 जून, जेमिना और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 1 to 10 जून। Gemini, you need to express your love. You need to go ahead and make that romantic gesture. अगर आप वेट कर रहे हैं कि दूसरा इंसान करेगा और यू नो लाइक मे बी दूसरा इंसान आपके पास आएगा या वो कोई हिंट देगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आप बिलीव करते हैं कि हाँ ये आपका पार्टनर है एंड एवरीथिंग इज फाइन, और यू नो दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन यू वांट, देन स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आप बिलीव करते हैं तो उसके लिए आगे बढ़िए, बोल्ड स्टेप लीजिए, ठीक है। जब तक आप डरते रहेंगे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजें रहेंगी, तब तक आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो उसके लिए रोमांटिक जेस्चर तो करना पड़ेगा। यू विल हैव टू एक्सप्रेस योर लव। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है एंड यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, पहले से जानते हैं, चाहे कॉलीग्स हो, लास्ट पास्ट लाइफ में फैमिली मेंबर्स हो, नेबर्स हो, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। यू नीड टू रिलीज योर एक्स जेमिनाई। आप फंसे हुए हैं, आपको आई डोंट नो मे बी कोई ट्रॉमा है, या आपको लगता है कि पास्ट वाले ने ऐसा करा, कहीं कोई नया इंसान भी यही सेम चीज ना करे। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर स्टिल गोइंग ऑन इन योर माइंड,
हार्ट, बॉडी, सोल, एवरीथिंग। तो टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करिए, जब तक नहीं करेंगे तब तक इसी एनर्जी में फंसे रहेंगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू like give your 100% to this person and it won't be fair. It's not fair कि आप किसी और के साथ हैं और एनर्जी किसी और इंसान की लेके बैठे हैं दिमाग में। सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सिंगल जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? जेमिनी, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि कोई पार्टनर हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। आई थिंक आप ना काफी या तो थक रहे हैं क्योंकि आप काफी टाइम से सिंगल हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हाँ कोई मिलेगा और फिर कोई नहीं मिल रहा है एंड यू लाइक मैंने इतना टाइम में वेट कर रहा हूँ और यू नो मैं अपने ऊपर भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने फाइनेंसेस पे, अपने काम पे, हर चीज पे, अपनी हेल्थ पे, हर चीज पे आई एम वर्किंग अलॉट एंड फिर भी मुझे कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। सो आई थिंक यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड विच इज योर पीस ऑफ माइंड। अगर आपने अपने आप को एक नए तरीके का इंसान बनाया है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करा है, अपनी हेल्थ पे काम करा है, अपने माइंड, बॉडी, सोल पे काम करा है, देन प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आई थिंक जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को आपकी लाइफ में आना होगा एंड सही टाइम होगा, अपने आप आ जाएगा। सो डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है, बट बी प्रिपेयर्ड कि कोई आने वाला है। डू नॉट गिव अप। हाँ, डेस्परेट मत होइए कि हाँ कौन मिलेगा, कब मिलेगा, वो एक डेस्परेशन के साथ वेट मत करिए, बट गिव अप मत करिए ऑन द आइडिया ऑफ लव कि हाँ कभी कोई मिलेगा, उस पे गिव अप मत करिए। मिल जाएगा, जस्ट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज मुझे दिख रहा है कोई आता हुआ। मे बी नॉट इन द नेक्स्ट 10 days, 1st to 10 जून में नहीं, बट थोड़े और आगे आने वाले टाइम में अगर आप गिव अप नहीं करोगे और पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली कोई आ सकता है। जब तक अपनी एनर्जी जो है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी है, पीस ऑफ माइंड है, उसको मत खराब होने दें, ठीक है। उसके साथ साथ वर्क ऑन योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस अच्छे होते दिख रहे हैं मुझे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, कंट्रोल, पावर सब दिख रहा है। एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। आपका जो पार्टनर है, ये जो आने वाला है मे बी आगे जाके, ये काफी सपोर्टिव होगा, काफी अच्छा इंसान होगा। इसके आने से या तो आपके पास बहुत पैसा आएगा या फिर आपको अपने फाइनेंसेस को पहले सिक्योर करने की जरूरत है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करने की जरूरत है, सो दैट ये इंसान जब आपके पास आए तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जेमिनी। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं जेमिनी और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? जेमिनी और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th जून? सोलमेट जेमिनी, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर सोलमेट, और कुछ इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। बट उससे पहले जिन चीजों पे काम करना है करिए। डेस्परेशन वाली एनर्जी के साथ मत वेट करिए इसका, क्योंकि जितना आप डेस्परेट होगे ना उतना सोलमेट और दूर जाता जाएगा। अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। जब भी ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में काफी अट्रैक्शन होगा, और ऐसा नहीं है कि एक इंसान की तरफ से ही होगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, और उनका अट्रैक्शन जो होगा ना वो आपकी तरफ इसलिए होगा बिकॉज यू लिव इन द मोमेंट, लाइक यू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। और उनको ये चीज आपके बारे में बहुत पसंद आएगी कि यार जेमिनी ना ज्यादा पास्ट ना ज्यादा फ्यूचर सोचते हैं, वो बस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। सो दे विल बी लाइक आई लाइक दिस पर्सन, तो उनका वैसी वाली फीलिंग होगी, ओके। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन लोगों की है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू जैसे ही मैं फ्री होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जैसे कि
आपका पेरेंटल ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब जो चक्रास हैं वो बॉडी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट 7 मेन चक्रा होते हैं। चक्रा की ब्लॉकेज की वजह से हमारी ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस होती हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं, जैसे कि ब्रेसलेट मैंने पहन रखा है, ब्रेसलेट फॉर्म में या फिर पेंडेंट फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में। स्टोन को आप वॉलेट में रख सकते हैं, वर्क स्पेस पे, स्टडी टेबल पे, पिलो के नीचे, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये हो गए क्रिस्टल्स की बात। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेना है तो रेकी सेशंस हो सकते हैं, मिनिमम 21 सेशंस लगते हैं रेकी हीलिंग में। एंड ये डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, ठीक है, तो काफी लोग हैं जो 21 से आगे और एक्सटेंड करवाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रॉमा, क्योंकि वो बहुत सालों का होता है तो उसको जाने में भी टाइम लगता है, बट 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस तो लगते ही लगते हैं। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं। कई बार हमें कुछ करने का मन करता है बट देन हमारे अंदर से उतना मोटिवेशन या वो जो एक पॉजिटिविटी होती है ना वो नहीं निकलती है। सो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें पॉजिटिव रहना एंड ये बिलीव करवाना कि हाँ ये चीज होगी, बिकॉज दैट्स द होल थिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, कि बिलीव करना कि हाँ ये चीज होगी। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स उस चीज में हेल्प करते हैं ताकि हम उस चीज की तरफ काम करना स्टार्ट करें। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज हो सकती है। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है या आपको लगता है कि तबीयत खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, नजर लगी रहती है एंड कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो मूड स्विंग्स रहते हैं, तो या तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए या फिर हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस होती है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है अंडरस्टैंड करना कि अगर आप हीलर के पास आ रहे हैं तो डाउट के साथ मत आइए कि होगा या नहीं होगा। बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये होगा, मैं बिलीव करता हूं कि ये चीज होगी। आप सोचेंगे होगा तो ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, डाउट के साथ मत आइए एंड पेशेंस के साथ आइए। कब होगा, कैसे होगा, 2 में हो जाएगा, 3 सेशन में हो जाएगा, 4 सेशन में हो जाएगा, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हीलिंग सेशंस या हीलिंग जो चीज होती है उसमें टाइम लगता है। इट्स नॉट लाइक अ मैजिक स्पेल की चुटकी बजाया और हो गया। सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं गाइस, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून जेमिनी और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 to 10 जून। जेमिनी, दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन, ठीक है। वो एवरी डे, हर दिन वो ये कोशिश करते हैं कि वो एक बेहतर इंसान बने, नॉट जस्ट लाइक एज अ पार्टनर बट एज एन इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपते हैं ये। रिटेल थेरेपी जो बोलते हैं ना, शॉपिंग करना, बहुत सारा कपड़े, वॉचेस, अननेसेसरी फुटवेयर, परफ्यूम्स, गाड़ी, घर, तो ये सब ना शॉपिंग इसलिए करते रहते हैं, ये पैसा इसलिए खर्च करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो, इनका ध्यान बंटता रहे, और ध्यान बटा रहेगा तो आपका ध्यान कम आएगा। सो वो मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपे रहते हैं, जितनी भी उनका एक्सपेंसेस, उनका इनकम अलाउ करता है उनको। दे कीप ऑन रीप्लेइंग द कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर, अगेन एंड अगेन। वो आपकी और उनकी जो भी बातें होती थी या जो भी प्रोमिसेस हुए थे या रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस थी, वो उसको रिपीट मोड पे याद करते रहते हैं, दिमाग में रीप्ले करते रहते हैं कि लास्ट टाइम जब बात हुई थी तब ये बात हुई थी, उसने ये बोला था, गुस्से में, प्यार में, व्हाटएवर। बट वो कॉन्वर्सेशन वो बार बार करते रहते हैं दिमाग में। एंड मे बी म्यूजिक के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के से बात करते हैं, कुछ गाना डेडिकेट करते हैं, कोई सॉन्ग या कोई आप दोनों का कोई कॉमन गाना था, कुछ पसंद था, तो आप दोनों एक दूसरे को लाइक वो सुनते रहते हैं। बट आई थिंक कुछ म्यूजिक का कोई कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। एंड
आप लोग सोचते हो, मे बी इमेजिन करते हो कि अच्छा अभी मैं ये गाना सुन रहा हूं तो वो क्या कर रही होगी, ऐसा कुछ हो सकता है, बट दे कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, दे जस्ट कैन नॉट। वो मे बी मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे छुपने के बावजूद वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते हैं जेमिनाई। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई भी कार्ड आपकी एनर्जी से रेजोनेट नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, आपकी फीलिंग्स नहीं थी, देन इट्स नॉट योर कार्ड, देन इट्स देयर कार्ड। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपके लिए था, कौन सा उनके लिए था। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।